अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सील्ड नेक्टर का 60th सेशन यानी 60वां सेशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग पेज नंबर इंशाअल्लाह 630 से स्टार्ट करते हैं। द प्रोफेटिक हाउस होल्ड के बारे में, यानी कि अहल बैत की बात हो रही है। पहले लिखा हुआ है खदीजा बिन्त खुवैलिद के बारे में लिखा हुआ है कि द प्रोफेट्स हाउस होल्ड लिखा हुआ है कि इन मक्का प्रायर टू द हिजरा, पहले हिजरत से पहले की बात हो रही है यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है ही वाज, जैसे जो एज लिखी हुई है, यानी कि उस वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी उसमें थी। ही वाज 25 ईयर्स ओल्ड एंड शी वाज 40 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड। अच्छा, इस पॉइंट पे हम एक बात बता रहे हैं। अभी शेख एक अंजी बहुत फेमस है, जिसका अभी काशिफ तुम भी शेयर करते वीडियो अक्सर ग्रुप में, उनका एक वीडियो था, बहुत फेमस वीडियो हुआ। उसमें उन्होंने कहा, और शेख उस्मान का भी एक वीडियो था, उस्मान फ़ारूक जो है, कि जो रिवायत है 40 ईयर वाली, शायद वो सही नहीं है, और उनकी एज शायद 28 ही थी, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। उन शेख अंजी ने बताया और इन्होंने बताया, हाँ। है ना, याद होगा तुमको। हम्म। तो हाँ, हमने कहा ये वाला पॉइंट मेंशन कर देते हैं। फिर लिखा हुआ है कि शी वाज द फर्स्ट वुमेन, ये पहली वुमेन थी जो मैरिड किया। और फिर यानी कि आप देखें कि ये ओनली वाइफ थी, यानी कि जब तक कि वो आपका इंतकाल, यानी कि इनका इंतकाल तकरीबन शादी 10 साल की रही, यानी कि जैसा कि आता है ऑलमोस्ट। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि बेटे भी हुए और बेटी से भी, इनसे इनसे बेटी भी हुई, और इनमें से जो बेटे थे उनका वो लंबे नहीं रहे, लेकिन बेटियां जो थी 4 बेटियां थी। पहले सबसे बड़ी ज़ैनब, फिर रुक़ैया, फिर कुलसूम, फिर सबसे आखिर में फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, और आपका इनका भी इंतकाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हो गया था। और फिर ज़ैनब जो थे, इनकी शादी किससे हुई थी? अबुल आस इब्न अबू रबी से हुई थी, यानी हिजरत से पहले। और रुक़ैया कुलसूम जो थी, उनकी शादी किससे हुई थी? जब रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया, तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने दूसरी बहन से, जो दूसरी बेटी थी, उनसे शादी उम्म कुलसूम से कर लिया था। उसके बाद से फिर फ़ातिमा जो थी रज़ियल्लाहु अन्हा, इनकी शादी किसी से? अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई थी। ओके, ये कब हुई थी? बदर और उहद के बीच में। और जो बेटे हुए थे फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, और बेटियाँ थीं, उनमें से नाम था हसन हुसैन फेमस, और ज़ैनब और उम्मुल कुलसूम नाम था। ओके, उसके बाद से फिर जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास परमिशन मिली थी कि 4 से ज़्यादा वाइफ सिर्फ आप रख सकते हैं और कोई नहीं। तो इसमें जो है टोटल नंबर वाइफ्स थी, जो थी, यानी कि जो अगर टोटल देखा जाए पूरे लाइफ टाइम में जो मैरिड थी, वो 13 थी। ओके, 9 ऑफ देम जो थी वो अलाइव थी जब वो पास हुई। और इसमें जो हिकमत ये भी बताई जाती है, बहुत सारी हिकमतें, इसमें हिकमत ये भी थी कि जितनी भी जो जो वाइफ से शादी, वो जाहिर सी बात है कि वो लोग जिस जिस हॉल में उन्होंने क्या किया, दीन का इल्म पास किया, यानी जो इल्म था, जाहिर सी बात है जो हाउस होल्ड के अंदर की जो चीज़ें हैं वो मेन तो नहीं जानेंगे ना, तो अंदर की चीज़ें जो इन्होंने पास किया, ये भी एक उसमें से हिकमत, बहुत सारी हिकमत इसमें से है। 2 का इंतकाल हो गया, पहले उसमें से कौन थी? खदीजा और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन लोगों का इंतकाल हो गया। उसके बाद से और फिर बिसाइड्स 2 अदर विथ हुम, यानी कि 2 ऐसी भी थी जिनसे निकाह तो हुआ, लेकिन मतलब कंज्यूमेशन नहीं हुआ मैरिज का। दूसरे बीवी का नाम लिखा हुआ सौदा, ये इनसे जो है शव्वाल, यानी सेकंड बीवी है, शव्वाल में इनका हुआ। फिर उसके बाद से यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट वाइफ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के जस्ट बाद हुआ। उसके बाद से फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है। इसमें 11th हिजरा में शादी हुई। और फिर यहाँ पर जो है, जब शादी कब होती है? हिजरा के 2 साल यानी 2.5 साल पहले होती है शादी। यहाँ पर बस थोड़ा सा एक पॉइंट ज़रूर क्लियर करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो जो पॉइंट उठाया जाता है इस्लाम के खिलाफ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने शादी की, शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही मैरिड, ये बहुत बहुत पॉइंट इसको उठाया जाता है। और इस पर तो सबसे पहली बात इसको जानने की ज़रूरत समझें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ना, ख्वाब में दिखाई गई थी। और उसके अलावा फिर जब ये मतलब जो निकाह हो गया था, लेकिन जो कंसम्मेशन कब हुआ था, ये नहीं होता कि जो है कंसम्मेशन 6 साल में हो गया था, यानी कि जो जिसको कहते हैं दुखूल कहते हैं, वो 9 ईयर्स की एज में हुआ था। आज इंसान जो है एक सेकंड के लिए सोचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज उससे तकरीबन 50 से अबव थी, और देखा जाए तो 9 ईयर्स एज बहुत बहुत छोटी थी। हम लोग तो भाई बच्चे को सोच भी नहीं सकते कोई शादी कर, लेकिन ऐसा लोग क्या करते हैं ना कि उस ज़माने की चीज़ को आज के उसमें रख कर सोचते हैं कि अरे भाई ऐसा, हाँ, हालांकि आज के वक्त में आप देखें, कोई मर्द अगर एक शख्स जिसकी 50 साल उम्र, वो उसकी निकाह अगर 10 साल हो, तो हम लोग भी एकदम कहेंगे शादी होने ही नहीं देंगे ऐसा। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे, जो सबसे बड़े बड़े दुश्मन, जैसे अबू जहल हो गया, ये हो गया, जो छोटी से छोटी चीज़ खोजते थे कि किस तरीके से जो है मजाक उड़ाना है, यानी कि जैसे दीन को एकदम ढाना है, अबू लहब खोजता था। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जब इसरा मेराज से जब आए, तो सब लोग एकदम खड़े होकर कहने लगे कि अरे, अपने सबसे पहले अबू जहल आके मजाक उड़ाने लगा कि अरे तुम्हें पता है ये वहाँ से एक रात में चले ताक आए। में बैठे रहते थे। लोग ताक में बैठे रहते थे इस चीज़ को लेकर कि भाई कोई चीज़ मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए कि भाई, जैसे मुनाफिकीन थे वो एकदम जैसे कि भाई किसी तरह से वो करना सारे हर तरह। लेकिन आप देखिए, इतना सब के बावजूद एक आदमी नहीं था, एक दुश्मन ऐसा नहीं था जिसने ये कहा अरे भाई देखो, इन्होंने जो है 9 साल की बच्ची शादी कर लिया, अरे भाई देखो यार, ये तो इस्लाम में ये सब लिखा है, किसी ने नहीं कहा।
ये कॉमन सेंस की बात है, ऐसा कहना क्यों नहीं कहा? बस इसलिए क्योंकि उनके वक्त में ये चीज़ एकदम नॉर्मल थी। जैसे कि आज हम जब किसी लड़की 25 साल की लड़की शादी करते तो क्या कोई कहता है भाई तुमने कैसे 20 साल की लड़की शादी कर ली, कैसे 18? कोई कहता है भाई, क्योंकि नॉर्मल हमारे ज़माने में कोई नहीं कहेगा। इसी तरह ये चीज़ एकदम नॉर्मल थी। और यहाँ तक कि ये आगे के एज में भी आप देखेंगे, वेस्टर्न राइटर्स ने भी, किसी ने भी इस चीज़ पे कमेंट नहीं किया। आप 17th-18th सेंचुरी तक के राइटर्स पढ़ेंगे, इस पे जो है उस्ताद अदनान जो है उन्होंने बहुत अच्छे से इस पे वीडियो बनाया कि उन्होंने, किसी ने इस चीज़ पे कभी वो किया ही नहीं। बहुत बुरी बुरी चीज़ें लिखी, ओरिएंटलिस्ट ने बहुत बुरे बुरे इल्ज़ामात लगा, लेकिन कभी भी इस पॉइंट पे किसी ने नहीं वो किया कि नहीं आपने जो है कैसे जो है इससे शादी कर ली। क्योंकि ये चीज़, अब वही बात है कि आज के वक्त में, तो इसीलिए ये पॉइंट हम इसलिए मेंशन ज़रूर कर रहे हैं ताकि जो वीडियो देखने वाले हैं और जो सुनने वाले भी हैं इंशाल्लाह, कि अगर आपके पास, सबसे पहले क्या होता है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कॉमन पाएंगे। अगर कोई आपके सामने इस तरह की बात लाता है तो आप सीधे किसी को कह दें कि देखिए, पहली चीज़ तो ये भी, सेकंड पॉइंट ये है कि देखिए, अगर आप ये कहते हैं ना नाउज़ु बिल्लाह कि वो उन्होंने मतलब जैसे हैरेसमेंट या पेडोफाइल इस तरह की जो इल्ज़ामात लगाते हैं, तो आप ये देखिए कि आप दुनिया के हर केस देख लीजिए, चाइल्ड अब्यूज़ के केस आप पढ़ लीजिए। जो भी चाइल्ड अब्यूज़ रहता है, जो मतलब जो सहता है, वो कभी भी अपने अब्यूज़र की ना तो तारीफ़ करता है, और वो ज़िंदगी भर मेंटल ट्रॉमा में रहता है, ना तो वो कोई नॉलेज शेयर कर पाता है, ना कुछ कर पाता है। आप आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी देखिए, आप मोहब्बत देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बीच में जो थी, जो नॉलेज आपने पास किया उनसे, यानी कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ज़्यादा एज तक जी, यानी कि जब आपका इंतकाल हुआ तो उनकी एज शायद 18-19 साल, जो भी एज रही हो, लेकिन उसके बाद आप देखें 40-45, जो भी एज में आपका इंतकाल हुआ, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कितना नॉलेज पास किया, और कभी किसी ने मुँह से नहीं सुना कि मेरे साथ ये क्या हो गया, इतने बच्चे में शादी हो गई। और मैंने, तो ये सारे चीज़ पॉइंट्स जो है बीइंग मुस्लिम लोग को जाना, और हम लोग को बिल्कुल प्राउड फील होना चाहिए। कि लोग अक्सर अपॉलॉजीज़ में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि अरे किसी ने जैसे कह दिया कि अरे उस रिवायत को ही जो है, ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद रिवायत कर रही है, लेकिन कह रहे इस रिवायत को ही उठा के डस्टबिन में जो है डाल दो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं मानते हम लोग, नहीं कोई प्रूफ करने लगा तो नहीं 18 साल में शादी हुई थी, 18 साल में शादी हुई थी। भाई सब में चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो, क्यों अपॉलॉजिस्ट बन रहे हो इस्लाम के? इस्लाम हो तो एकदम एकदम सामने कुफ्फार के खड़े हो, एकदम एकदम सीना चौड़ा करके कि नहीं दिस इज़ अवर रिलीजन। और फिर कोई कहे 50 तो दलील है देखो। और हक़ कबूल करने वाला जो हमेशा जो है उसको कबूल कर लेता है, लेकिन जिसको अगर टेढ़ चाहिए, इसको कबूल नहीं कबूल करना, वो हमेशा इन सब चीज़ों में पड़ेगा। तो कभी भी आपसे कोई बहस करे तो हमेशा उससे कहे भाई आपको हक़ चाहिए या आपको इसमें पढ़ना है। और अल्लाह ताला ने भी कह दिया कि वही, जब जब तुम्हें जाहिल सलाम को, बस जब जाहिल बात करें तो उनसे बस सलाम करके निकल लो वहाँ से। आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। फोर्थ है हफ्सा बिन्त उमर, ये जो है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी, इनसे शादी हुई। इसके बाद से फिर फिफ्थ है ज़ैनब जिनसे जो है जो शादी हुई, इनका नाम उम्मुल मसाकिन इसलिए रखा कि बहुत ज़्यादा ये लोगों की खिदमत करती थी, गरीबों की खिदमत करती थी। उसके बाद से फिर जो है उम्म सलमा की बात आती है, जो अबू सलमा की वाइफ थी, इनसे भी शादी हुई। इनके भी स्टोरी बहुत फेमस है, जिसमें जो है उन्होंने सोचा किससे मेरी शादी होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने, क्योंकि अबू सलमा से बहुत मोहब्बत करती थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आई। फिर है ज़ैनब बिन्त जहश, दूसरी ज़ैनब ही हैं, ठीक है। ये इनका भी स्टोरी बहुत फेमस है, जब ये बेसिकली ज़ैद बिन हारिसा, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे स्लेव थे, उनसे उनकी बीवी थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि जैसे शादी करने का, तो यहाँ पर इनकी भी स्टोरी बहुत फेमस। फिर आती है 8 नंबर पे जुवेरिया बेसिकली ये मुस्तलिक खुज़ा की जो मतलब लीडर की उस ट्राइब से थी। और इनसे क्या मशहूर है, सब लोग जानते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़ी व रिदा नफ्सिही। ये जो दुआ है जो 3 बार पढ़ने की, ये इन्हीं से मतलब रिलेटेड है, तो इससे ये फेमस है। तो इंशाल्लाह आगे जो सेकंड मुदस्सिर कवर करते हैं इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। 9th है हबीबा बिन हेलो। सुफियान। जी गुड ये जो मॉर्निंग। पहले थी वो उबैदुल्लाह बिन जहशा के निकाह में थी। तो जब हबशा गया तो उसने वहाँ पे जाके अपना दीन ही चेंज कर लिया, इस्लाम छोड़ के कितना नस्रानियत पे पीस आ गया। कितना पीस तो फिर तो पर वो जो थी वो इस्लाम पे ही कायम रही। तो फिर एक पैकेट मोहम्मद पूरा सल्लल्लाहु अलैहि पैकेट वसल्लम ने एक लेटर लिखा एक पैकेट वहाँ पूरा के राजा को, और उनको फिर वहाँ से बुलाया वापस, ओके ठीक है और जो मुहर्रम के 7 जितना हिजरी में ऐड उनसे निकाह कर लिया। ठीक है। उसके बाद साफिया बिन हुवै बिन अख्तब बनी इसराइल से थी, और खैबर की जंग के मारे गनीमत में मुसलमानों के हाथ आई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी में उनसे निकाह कर लिया। उसके बाद थी 10 मैमुना बिन अल हारिस, वो मुल्फद जुबैर बिन अल हारिस की बहन थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दुल्क़दा के 7 हिजरी में निकाह किया। ये 11 औरतें थी जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, जिसमें से 2 उनके जब वो वफात में थे तो 2 लोग दुनिया से जा चुकी थी, जिसमें से खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और ज़ैनब रज़ी अल्लाह थी, हयात में वफात आ गई थी, और बाकी 9 लोग जिंदा थी
हयात में थी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई, और 2 औरतों में के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह तो किया पर उनके साथ रुखसती नहीं की। एक थी बनी खिलाफ से और दूसरी किंदा से थी। और उसके बाद इनके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 लौंडियां भी थी, मारिया अल हुतैबा जो मिस्र के हुक्मरान अल मुकव्वस की तरफ से तोहफा थी, जो मदीना में 10 हिजरी शव्वाल के 28 या 29 तारीख को आई थी, छोटी सी उम्र में वफात पा गई। और दूसरी थी जो रहाना बिन जैद बिन अम्र बिन कनाफा बिन शमर बिन जैद बनी कुरैजा से एक कैद। कुछ लोग कहते हैं कि वो भी उनकी बीवी बनी, लेकिन इब्न क़य्यिम के नज़दीक वो उनकी बंदी। और ने 2 और बंदियों के जिक्र किए, जमीला और ज़ैनब बिन जहश। अगर हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को बहुत ज़्यादा गौर से देखें, उसमें अगर स्टडी करें, देखें, तो वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की, वो एक ख्वाहिश बोलते हैं लोग का, ख्वाहिश होता है, वैसा कोई ख्वाहिश नहीं थी, सबब नहीं था वो चीज़ का। क्योंकि अगर हम लोग देखा, अगर उनकी ख्वाहिश होती कि यार बहुत सारी शादियाँ करें, तो अपनी लाइफ के 30 साल खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के साथ नहीं गुजार देते, क्योंकि वो तो उनका पीक वो था, क्या बोलते हैं, पीक टाइम था। 25 साल में उनकी शादी हुई, तो 25 साल से अगर 30 साल जाते तो 55 साल ऐसे ही हो गया। अगर उनको ऐसा होता तो पहले ही शादी कर लेते, तो ऐसा नहीं है। और वही मतलब एक ही उनके साथ सिर्फ खदीजा करवा सकते। इन शादियों का असर मकसद उनसे ज़्यादा अजीम और बुलंद था जो आम शादियों में होता है। उनका निकाह आयशा और हफ्सा से इसलिए था कि वो अबू बकर और उमर की रिश्तेदारी मजबूत करना चाहते थे। इसी तरह उन्होंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली बिन अबी तालिब से और रुकैया और इनके सबूरदार के दलील की नस्ल के लिए हसीन कुर्बानी थी। का जरिया होता है और ये मुसलमान। हाँ हाँ, हेलो। हाँ हाँ ठीक है, हो गया हो गया। अब इसके बाद ठीक है। 34 तक यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो अब यहाँ पे मतलब बताया गया ओवरऑल आइडिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के बारे में और अहले बैत के बारे में बात हो रही है। तो आफ्टर द मैरिज ऑफ उम्मे हबीबा, उनके फादर अबू सुफियान जो थे, उनसे मतलब थोड़ा-सा हॉस्टिलिटी और इस टाइप की चीज़ें फिर नहीं हुई। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा इस्लाम के खिलाफ काम कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई अ, जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ। तो उनके टाइम में जो उनकी जो ट्राइबल वॉर इस्लाम के साथ चली थी, मतलब जो ट्राइब और एक दूसरे ट्राइब की दुश्मनी वगैरह होती थी उस टाइम पे, तो वो चीज़ जो है वो खत्म हो गई शादी के बाद से और एक पीस आ गई दोनों ट्राइब के बीच में। और यहाँ पे फिर बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ जुवेरिया जो मुस्लिम्स हैं वो करीब-करीब 100 लोगों को मतलब फ्री किया उन्होंने, जो कि उनकी ट्राइब से रिलेटेड थे। एज़ ए एक्ट ऑफ मतलब शादी होने की खुशी में। फिर उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कि जो फंडामेंटल चीज़ें थी इस्लाम में मुस्लिम वुमेन को और आसपास की चीज़ों को एजुकेट करना, नॉलेज देना, वो चीज़ को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। मतलब जैसे एट द टाइम सोसाइटी जो थी उतना ज़्यादा मेल एंड वुमेन को मिक्स करने की परमिशन नहीं थी। ऑब्वियसली आज भी नहीं है इस्लाम में, फ्री मिक्सिंग वगैरह जो है कंप्लीटली हराम है। तो उस टाइम में वुमेन को डायरेक्टली पढ़ाना वाज़ डिफिकल्ट, क्योंकि ज़्यादातर टीचर वगैरह जो थे मोस्टली मेन वगैरह थे, थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो जाती थी सिचुएशन। तो फिर वहाँ से फिर ये चीज़ें स्टार्ट हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वाइफ को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, सिखाया, पढ़ाया, इल्म दिया, बेसिकली नॉलेज दिया कि वो जाके और जो बिलीविंग वुमेन हैं उनको सिखाएँ। एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे बताया गया है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कि उन्होंने आपकी वफ़ात के बाद बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हदीस को, नॉलेज को, स्टेटमेंट को बताया, जो कि मतलब जिनकी वज़ह से आज हम लोग बहुत सारी नॉलेज ले पाते हैं। हम लोग को मे बी पता भी नहीं होता अगर वो नहीं बताती तो। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बताया गया है ज़ैनब बिन जैसा। अब आपके एक स्लेव थे जो कि मतलब मुँह बोले बेटे भी बोला जाता था, बट कुरान में उस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि नहीं, मुँह बोले बेटे नहीं है। वो
जरसा की मतलब जैद बिन जरसा, जरसा उनके फादर का नाम है, उनके बेटे हैं, और आपका बेटा कोई ऐसा है नहीं। तो उनकी जो वाइफ थी वो और उनके बीच में कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने उनको डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। तो तलाक देने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मतलब ये हुक्म हुआ कि आप उनसे शादी कर लीजिए। अब यहाँ पे उनसे शादी करने के पीछे वन ऑफ द मेजर रीज़न जो हिकमत थी वो ये भी थी कि ये जो मुँह बोले बेटे वाला जो सीन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर बेटा रहेगा तो बहू से आदमी शादी नहीं कर सकता। तो अगर आप उनसे शादी कर लेते तो फिर ये मुँह बोले बेटे वाली और अडॉप्शन वाली चीज़ें जो हैं, ये कंप्लीटली एक तरीके से नलिफाई हो जाती, ख़त्म हो जाती। तो ये उसके पीछे एक हिकमत थी। हाँ। हाँ। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि प्री इस्लामिक कई सारी चीजें थी जो मतलब उतना सही नहीं थी, लाइक बच्चों को अडॉप्ट कर लेना, जो भी मैंने बताया। इस्लाम में मतलब प्रैक्टिसेस थी जो कई सारी चीजों को मतलब कंफ्यूजन हो जाती थी, उसको खत्म करना। और आ, نعم نعم هذا हाँ, البطاقة في دار तो सूर्य المعارف अज़ाब और की आयत नंबर अमाउंट 33 की 37 में अल्लाह ताला को मतलब ये हुक्म हुआ कि आप उनसे मतलब शादी कर लीजिए। और फिर उसके बाद اوكي اوكي आफ्टर द डिवोर्स 3 أو महीने की इद्दत और सारी चीज़ें मतलब जैसा इस्लामिक रूल है उसको पूरा करने के बाद फिर आपने मतलब शादी की। अब पूरी बात जो मैंने बताया उसको अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलग-अलग वाइफ़ के बारे में बताया गया है। थोड़ा-सा जानकारी दी गई, डिटेल दी गई है। एज़ वेल एज़ मेन मकसद था यहाँ पे हेल्प करना, टीच करना, खाली मतलब लस्टफुल तरीके से नहीं, जो मतलब बहुत सारी गलत बातें लोग फैलाते हैं उस लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्म के लिए शादी की गई। और ज़ैनब जो थी उनकी शादी जो थी वो अ, ये प्री इस्लामिक ट्रेडिशन को खत्म करने के लिए मतलब हुई थी, जो कि है अडॉप्शन करना और दूसरे को अपना बेटा मान लेना, उस चीज़ को खत्म करने के लिए। तो अब 6:36 से नेक्स्ट जिसका आप कंटिन्यू कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। चाहे बच्चा है तो उसको उसके ओरिजिनल अब्बा के नाम से ही बुलाया जाएगा। कोई अडॉप्ट करके ये किसी को अपना नाम नहीं दे सकता है, ठीक है। उसके बाद एक आयत और है कि मोहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी मैन अमंग यू बट ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द लास्ट एंड ऑफ द प्रॉफिट्स। ये भी एकदम साफ साफ अल्लाह की तरफ से क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन सबके पास आ गया, ठीक है। लॉट्स ऑफ डीपली रूटेड ट्रेडिशंस कैन नॉट बी अपरूटेड और डिमोलिश्ड और इवन adjusted by mere words. They must be matched and associated with an action of the advocate of the message itself, ठीक है। कहने का मतलब ये कि कुछ क्या कहते हैं ट्रेडिशन जो होता है ना वो इंसान के लाइफ में इतना ज्यादा डीप अपना वो जड़ बना चुका रहता है कि वो सिर्फ किसी के बोलने से लोग नहीं छोड़ते हैं। उसके लिए कुछ उसके साथ एक रिलेटेड एक्शन दिखाना पड़ेगा जो इस चीज का एक सबूत, एक नींव रखेगा कि नहीं ये फलाना ट्रेडिशन जो हो रहा था वो गलत है, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। This could be perceived through the deeds practiced by the Muslim of at the Hudaybiyah Umrah, during which Urwa bin Masud al-Thaqafi saw certain Muslims tend to pick up any expectoration and fell down from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He also saw them race for the water from his ablution and they almost quarreled for it. ये हम लोग इसके पहले भी पढ़े हैं कि वजू के पानी के लिए जो कहते हैं ना सहाबा लोग आपस में लड़ाई कर लेते थे कि एक बूंद भी उनको मिल जाए। फिर there were others who competed to pledge allegiance to death and some other pledged not to flee from the battlefield. वही कि जो जंग हो रही है, जो जिहाद के लिए लोग जाने वाले हैं, उसके लिए मतलब प्लेज करते थे एक दूसरे से कि नहीं पहले हम शहीद होंगे, नहीं हम होंगे, और इस चीज को लेकर भी, और कोई बैटलफील्ड से भागेगा नहीं। इसमें भी आपस में कंपटीशन। Among those people were eminent companions like Umar and Abu Bakr radhiyallahu anhu, who although dedicated all their lives to the Prophet and to the cause of Islam, refused to carry out messenger's order with respect to slaughtering sacrificial animals after the agreement of Hudaybiyah peace treaty, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे लिखा है कि इवन हजरत उमर और अबू बकर जो है क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल के इस ऑर्डर को मानने से इनकार किया रिस्पेक्ट टू जब आपने सेक्रिफिशियल एनिमल मतलब जो कुर्बानी का जानवर होता है उसको क्या कहते सेक्रीफाइस करने के लिए बोला, कब? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पीस ट्रीटी के बाद। The thing that disturbed and caused the Prophet sallallahu alaihi wasallam to feel anxious. However, when Umm Salama, फिर मतलब जब ये चीजें हजरत उमर हजरत अबू बकर ने भी इस चीज को मतलब नहीं सुना तो अल्लाह के रसूल बहुत एंग्शियस हो गए, ठीक, क्योंकि हजरत अबू बकर और हजरत उमर जो है ना उनकी मतलब मोस्ट ट्रस्टेड जो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो इंसान बोलता है ना वो है, ठीक है। तो किसी भी को भी ऐसा लगे कि भाई उसका इतना यकीन करने वाला इंसान उसकी बात नहीं मान रहा है, तो यहाँ पे जो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो हिकमत थी वो उनको यहाँ पे देती है कि आप जो है कहने के बजाय खुद कर दीजिए।
तो अल्लाह के रसूल फिर यहाँ पे उठते हैं और आप खुद जब क्या कहते हैं कि ज़बह करते हैं तो फिर उसको देख करके जो लोग हैं बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। ठीक है फिर उसके बाद hypocrites aroused a lot of suspicions and launched propaganda against that marriage. Their actions and speech about that marriage had ill effect on those Muslims whose faith was still weak, particularly idea that Zainab was the fifth wife and the Umar Quran had limited the number of wives to the four simultaneously. Zaid was originally his son, so the father marrying his son divorce was heinous sin in the eyes of the Arabs. ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको थोड़ा सा इंसान ध्यान दे कि जो क्या कहते हैं ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से जो शादी हुई, यहाँ पे क्वारल किया गया, यहाँ पे खुराफात की गई कि अपनी बेटी से शादी कर, अपनी बेटी की बेटी से शादी कर रहे हैं और पांचवी बीवी रख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वारल किया क्योंकि उस टाइम के ट्रेडिशन के हिसाब से ये चीजें गलत थी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया, लेकिन वही अभी पिछले उसामा की बात की हजरत आयशा के टाइम की जो चीज थी वो उनकी ट्रेडिशन थी, उनके लिए वो चीज नॉर्मलाइज थी, इसलिए किसी ने कोई एक मतलब जो कह सकते हैं ना कि क्या कहते हैं एक बात भी नहीं उठाई, इस पे कोई एक कहा भी नहीं कि नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मतलब इस पे फैब्रिकेटेड चीज भी नहीं मिलेगी इंसान को। ठीक है, फिर सूरह अल अहज़ाब उसके बाद रिवील हुई जिसमें एक क्लियर कट बताया गया है कि इस्लाम जो है वो अडॉप्टेड चिल्ड्रन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या कहते हैं वो 4 नंबर ऑफ वाइफ से फ्री हैं, जो कि अभी पीछे हम लोग देखें कि क्या कहते हैं टोटल 13 थी जिसमें से 2 जो थी वो उनकी फीमेल स्लेव थी। फिर एज देवर परफॉर्म टू अचीव स्पेसिफिक नोबल एंड ऑनरेबल पर्पस। ठीक है, और हर शादी के पीछे एक हिकमत थी। However, treatment by Allah's messenger toward his wife was of an honorable, noble, superb nature. His wives were the best example in respect of honor, satisfaction, patience, modesty, wifely duty. मतलब अहलल बैत की बात हो रही है यहाँ पे कि अल्लाह के रसूल की जो बीवियाँ थी, चाहे उनके नेचर की बात हो, चाहे उनके ऑनर की बात हो, चाहे सबर की बात हो, चाहे मॉडेस्टी हो, चाहे एक बीवी की जो ड्यूटी होती है, हर चीज़ में एक्सीलेंट, मतलब एक रोल मॉडल इंसान जिसको लेना चाहिए, देखना चाहिए, वो है। ठीक है, although the messenger's home life was hard and unbearable, none of his wives complained. Anas said that the prophet's life, according to my knowledge, Allah's messenger never tasted a thin flattened loaf in his entire life, never has been roasted goat with his seen a roasted goat with his 2 eyes. कि वाइफ इतनी सारी थी लेकिन आपके खुद की घर की जो हालत थी वो मतलब बहुत ही हार्ड थी, उसके बावजूद भी कभी कोई बीवी कंप्लेन नहीं की, किसी ने भी नहीं किया। और यहाँ पे अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का जो वो है क्या कहते हैं कि उन्होंने जो बोला कि अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक थिन क्या कहते हैं ना ब्रेड लोफ का जो टुकड़ा है उसको खाया नहीं, कभी नहीं खाया, और अपनी आँख से कभी किसी गोट को रोस्ट होते नहीं देखा। बहुत बड़ी बात है। और ये भी जो है हम लोग कई बार हदीस पढ़ चुके हैं कि 2-2 महीने तक जो है चाँद निकल कर के नया आ जाता था और हम लोग के घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो पूछते थे कि उर्वा ने फिर उससे पूछा, मतलब ये हज़रत आयशा बयान कर रही है इस बात को, फिर तो उर्वा ने उनसे पूछा कि व्हाट डिड यू ईट टू सस्टेन योरसेल्फ? द 2 ब्लैक थिंग्स, डेट्स एंड वाटर। ठीक है, पानी पी करके और खजूर खा करके लोग अपना काम चलाते थे। वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द डिफिकल्टी ऑफ प्रॉफिट लाइव्स इन द ट्रेडिशंस। ठीक है, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी और ये हम लोग मतलब बायोग्राफी ही पढ़ रहे हैं तो इसमें कई बार ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। In spite of these hardships, extremely limited sources and adversity of life in the house of Prophet, none of his wives uttered a word of complaint worthy of reproach except once. मतलब कभी भी इस तरीके की क्या कहते जितनी भी वाइफ थी उन्होंने किसी तरह की कंप्लेन नहीं की सिवाय एक बार के। ये कब था? दिस एक्सेप्शन वाज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन इंस्टिंक्टिव इंक्लिनेशन, हाउएवर इट वाज नॉट सो इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल दैट इट डिड नॉट रिक्वायर अ डिग्री ऑफ लेजिस्लेटिव रूल। ठीक है, मतलब ये इतनी बड़ी ऐसी कोई बात नहीं थी कि अल्लाह की कोई आयत नाजिल होती। ठीक है, फिर अल्लाह गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू चूज देम बिटवीन 2 थिंग्स एज क्लियरली स्टेटेड इन द फॉलोइंग वर्सेस। आई थिंक हम एक पेज आगे आ गए क्या? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन फिनिश होता है। आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, तो इंशाअल्लाह ताला जिसने भी वीडियो देखा है उससे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर भी ज़रूर कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।